नमस्ते, जय श्री राम। अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पर आपको मालूम है कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड मैं करता हूं और जिसे भी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास यूपीएससी सीसेट के लिए है ना, यूपीएससी सीसेट के लिए या यूपीपीएससी सीसेट के लिए या बीपीएससी के लिए या एमपीपीएससी के लिए, आरपीएससी, जेपीएससी, जिसके लिए भी इनमें से मैथ्स एंड रीजनिंग की यदि आपको क्लास फ्री ऑनलाइन लेनी है तो आप चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली जो है यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आपको एप्लीकेशन पे इसी नाम से एप्लीकेशन भी है, जो अपना चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली है इसी नाम से एप्लीकेशन भी है। इसको आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, आप नंबर पे कॉल करें। आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स एंड रीजनिंग की कंप्लीट कोर्स टॉपिक वाइज आपको फ्री में दिया जाएगा। आप अनलिमिटेड टाइम्स उसे देखें, उसका लाभ उठाएं। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी में सीसेट की वजह से फेल नहीं है ना, वह पास करे। मैथ रीजनिंग की वजह से आप इसमें कहीं पे फेल ना हो, ठीक है। इसलिए आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस में अपने एप्लीकेशन शुक्ला क्लासेस दिल्ली और यही यूट्यूब चैनल भी है, चैनल को केवल आपको सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। देन उसके बाद आप इस नंबर पे कॉल करें, आपको एप्लीकेशन ये डाउनलोड करवा दिया जाएगा प्ले स्टोर से और प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। देन आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप 1 साल के लिए कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस आप इनके दिए गए कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, है ना। आप तो केवल यहाँ पे इसका लाभ उठाएं और मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये बात पहुँचे, उन्हें इसके लिए पेमेंट ना करना पड़े। आपको मैथ रीजनिंग के लिए कहीं कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चन एक लेके आए हैं जो आपको 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये आपको 2022 में यूपीएससी सीसेट में पूछा गया है और इसको जो है हम लोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल उसी पर प्रोबेबिलिटी डिपेंड है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्याएं, धनपूर्ण संख्याएं मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, विषम हो, ऑड हो। संख्या का प्रत्येक अंक क्या हो जी, ऑड हो। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, यही ना ऑड नंबर्स हैं, यही हमारे पास। 1 से 10 तक में जो डिजिट्स हैं वो क्या है, कह रहा है 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्याएं हो सकती, 3 डिजिट्स, और अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, इसका मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है ना। विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, है ना, बिना रिपीटेशन किए ठीक है ना। बिना रिपीटेशन मतलब अंकों को रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये ऑड डिजिट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि आप इस 3 डिजिट्स में 3 डिजिट्स की संख्या में ज्ञात करनी है, ये 3 डिजिट की जगह हमने बना दिया। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप 1 यहां लिख दिए, यहां भी 1, यहां भी 1, या 1 3 3 कर दिए, रिपीट नहीं करना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि बिना रिपीटेशन किए 3 अंकों की धनपूर्ण संख्याएं मतलब पॉजिटिव नंबर्स कितने इस प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं जो सभी क्या हो, तो कहा गया है संख्या का प्रत्येक अंक, ये सभी अंक क्या हो, विषम हो, मतलब ऑड नंबर हो, ऑड डिजिट्स हो। तो ऑड डिजिट्स यही है ना हमारे पास, 1 3 5 7 9। और इसमें एक कंडीशन की है, और संख्या 5 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो जी, 5 से। यह 3 अंकों की संख्या किससे किससे विभाज्य हो, 5 से। तो देखिए, तो 5 से विभाजन का रूल हमें मालूम है कि संख्या का अंतिम अंक, ये अंतिम अंक है संख्या का अंतिम अंक, या इसी को
ठीक है ना। हम कहेंगे संख्या का अंतिम अंक क्या है, इसे हम लोग इकाई अंक भी कहेंगे, यही इकाई अंक भी है ना। यही संख्या का क्या है, इकाई अंक भी है। तो प्रश्न में दिया गया कि यह 3 अंक की संख्या होगी, कितने अंक की, 3 डिजिट नंबर, ओके। और यह संख्या 5 से विभाजित हो, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 या 5। अब हमें कहा गया है कि धनपूर्ण संख्याएं हो, और दूसरी बात सभी संख्या का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, विषम, ऑड हो। तो ऑड में तो 0 आता ही नहीं है, इसका मतलब यहां से 0 हम यहां पे अब नहीं रख सकते हैं। प्रश्न में पहले ही कह दिया गया है क्या कि ऑड नंबर्स हो, अर्थात इसी में से कोई हो। तो कौन सा हम लिखेंगे यहां पे जी, ये 5 होगा। अर्थात हमें पता चल गया कि 3 अंक की संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक क्या होगा, 5 होगा, ओके। तो अब इस तरह की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, यही हमसे पूछा गया। अब बताइए, तो यहां पे 5 ही हो सकता है और कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, इसके पोजीशन में हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसके स्थान में, मतलब 5 को यहां या यहां नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक ही 5 है और रिपीट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें अलग दूसरी जगह कहीं भी 5 को इसके अलावा, इकाई स्थान के अलावा कहीं और नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिक्स हो गया, जिसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, वह हमारे लिए क्या हो गया, ठीक है। प्रत्येक संख्या 3 अंक की है और उसका अंतिम अंक 5 होगा, हम ये समझ गए, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे लिए यूजलेस हो गया। यूजलेस का मतलब ये है कि इसमें वेरिएशन, बदलाव या अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से स्थान पे कर सकते हैं, इन्हीं 2 स्थानों पे, एक ये स्थान रह गया और एक ये। जिन स्थानों में बदलाव कर सकते हैं उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से। रिक्वायरमेंट मतलब एक अंक तो हम लोग यहाँ पे ले लिए, ये 5। अब ये 2 स्थान बाकी हैं, 2 अंक और ले सकते हैं कोई भी। तो मान लीजिए हम 1 और 3 ले लिए, ठीक है। हो सकता है कि हम 3 और 1 ले लिए, इसके स्थान में बदल गए। उस तरह से 1 और 7 ले लिए, 1 और 9 ले लिए, और फिर उसी तरह से उनका चेंज कर दिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग के पास अब एक 5 तो यहाँ पे हो गया, तो अब रिमेनिंग कितने अंक रह गए, जितने अंक हो उसको n कहते हैं। टोटल नंबर्स कितने हो गए, 1 3 7 9, 4 है, ये 4 हो गए। 4 कौन कौन से जी, हमारे पास ये 4 है, कौन कौन से हैं, 1 3 7 9, यही 4 डिजिट्स हमारे पास रह गए। और इस 4 में से कोई भी 2 हम लोग ले सकते हैं, जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट उसी को आर से दर्शाते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, 2, ठीक। n कितना है, 4, ये 2, इसको ही हम लोग परमुटेशन कहते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 4p2। ये कितने टाइप्स का हो गया, तो एक ही टाइप का, मल्टीप्लाई 1 करें तो भी वैल्यू यही रहेगा, तो इतना ही हो जाएगी टोटल संख्याएं। कह रहा है 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो सकते हैं, ये वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो ये फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, 2, और 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 3, यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको था गया, ठीक है। अब इसी प्रश्न को हम लोग इसमें और जो बता रहे थे वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये यदि आप पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए और चुटकियों में आप कर लेंगे, ठीक है। अन्यथा क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, 5 तो ठीक है, फिक्स है। तो इन 2 स्थानों में हम लोग 1 3 ले सकते हैं, एक जोड़ा, 1 7 ले सकते हैं, 1 9 ले सकते हैं, और दोनों स्थानों को चेंज करेंगे तो कितने हो गए, 6 हो गए। उसी प्रकार से 3 7 ले सकते हैं, फिर 3 9 ले सकते हैं, और 7 9 ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी 3 हुए, उनके स्थान में भी चेंज कर लेंगे तो 6 वो भी हो गए, 6 और 6 12। तो आप डायरेक्ट ऐसे पढ़े हुए हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, ओके, थैंक यू।